श्री नायक समिति जिंदाबाद, श्री नायक समिति जिंदाबाद, मोहनलाल जी जिंदाबाद, श्री मोहनलाल जी जिंदाबाद, भारत माता की। देखिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परंपरा है कि हम लोगों की जो है वो कार्यकारिणी की बैठक इस तरीके से होती रहती है। चाहे हम प्रदेश स्तर पे बात करें या कि जिला स्तर पर बात करें या कि मंडल स्तर पर भी बात करें, तो अभी जो जिला स्तर की यहाँ जाखल के अंदर ये जो बैठक हुई है, इसके अंदर सभी जिला के जो पदाधिकारी हैं और जब नवगठित जो सभी अभी संगठन है जिसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं और आगे उनकी जो कार्यकारिणी है पूरी, तो उनकी ये बैठक ली गई है, जिसके अंदर जो है मुख्य तौर पर जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो वक्ता के तौर पर रहे और पार्टी के जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं उनको हर सेशन की जो है वो अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसमें जो है चाहे हम बात करें कि केंद्र में किस तरीके से हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया गया, प्रदेश में जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया गया, जो हमारी यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की वो किस तरह से विकास की तरफ आगे बढ़ी, आगे अग्रसर हुई और किस तरह से हम 2 से लेकर और 303 तक सांसद की संख्या तक हम लोग पहुंचे, उसके बारे में इसमें विस्तार से जो है वो चर्चा हुई और राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो लाया गया। सभी कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के साथ रूबरू हों, एक दूसरे को समझें और संगठन को आगे बढ़ाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी की गई हुई है। और इसके लिए जो भव्य तरीके से जो आयोजन किया गया है उसके लिए मैं जिला अध्यक्ष हमारे प्रवीण जोड़ा जी को और खासकर जाखल मंडल के अध्यक्ष भाई किरण जी को और रिंकू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की हमारे जो जाखल मंडल में जिला कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है। सभी जो नई कार्यकारिणी बनने के बाद हमारे जिलाध्यक्ष को जिम्मेवारी पार्टी ने दी है और पदाधिकारियों को सबसे पहले तो उनको सबको उज्ज्वल भविष्य के लिए सबने बधाई दी है और पार्टी को बूथ लेवल पर कैसे मजबूत किया जाए और सरकार और संगठन का समन्वय बनाकर सरकार की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हमारे हरियाणा सरकार की योजनाएं इनको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम काम करें और पार्टी मजबूत हो। और तीसरी बार जनता ने बड़े विश्वास के साथ जो मौका दिया है उस विश्वास पर हम खरा उतर सके, उस पर अपने अपने सबको विषय मिले हैं, सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। पार्टी आगे बढ़ेगी, कार्यकर्ता मजबूत होगा, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और सरकार की जो अंतिम छोर बैठे हुए हमारे परिवार हैं, जो जरूरतमंद परिवार है, उन तक ये योजनाएं पहुंचे, इनको हम सुनिश्चित करें। तो जाखल कार्यकर्ताओं का कैसा उत्साह रहा, किस प्रकार का माहौल रहा और यहाँ की बैठक कितनी सफल मानते हैं? देखिए, आप देख ही रहे हैं जो सभी कार्यकर्ता जो पदाधिकारी यहाँ बैठक में पहुंचे हैं और सब में आपको उत्साह देखने को मिलता है। पार्टी ने बहुत बड़ी, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के किसी पद पर काम करना सबके लिए सौभाग्य की बात है और कार्यकर्ताओं ने भी अपने आप को पूर्ण तौर से समर्पित भावना से अपने जिले की बात करें या प्रदेश की बात करें कार्य कर रहे हैं और प्रदेश आगे बढ़ेगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, इस विषय पर चर्चा ही हुई है। तो मैं भी अपनी तरफ से भी इनको सबको जो नए पदाधिकारी हैं जाखल में मीटिंग हुई है, कैसा रहा और किस प्रकार का? देखिए, आज जिले की पहली कार्यकारिणी मीटिंग है, उसी उद्देश्य को लेकर आज जाखल में मीटिंग हुई है। इसमें सारे प्रदेश में क्या विकास, भारत सरकार की बात और खासकर जिले में की बात, सारी बातें आपस में रखी है। तो मैं नए कार्यकारिणी को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जिस विश्वास के साथ सरकार, जिस विश्वास के साथ पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरी निभाएंगे और हम इस जिले, खासकर जिले का हर प्रकार से विकास करवाएंगे। ऐसी आज मीटिंग में चर्चा हुई। आज भारतीय जनता पार्टी जिला फतेहाबाद की हमारी जिला कार्यकारिणी की प्रथम बैठक थी, जो कि हमने जाखल मंडी के आज इस पैलेस में रखी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्य समिति के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और सभी स्थायी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री आज की इस कार्य समिति में आमंत्रित थे। वो सभी लोग आए हैं। सुबह 10 बजे से हमारी विभिन्न विषयों पर परिचर्चा चल रही है। हमारे विधानसभा में प्रत्याशी रहे यहाँ देवेंद्र बबली जी, चौधरी दूड़ाराम जी
और सुनीता दुग्गल जी ने यहाँ विषय रखे हैं। मैंने भी यहाँ पूरे जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ 17 मार्च से, तब से लेके अब तक का अपना लेखा जोखा रखा था, उसमें आप भी मौजूद थे। और अभी जो मैंने राजनीतिक प्रस्ताव हमारे जिला महामंत्री विकास ललोता जी ने रखा है, उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम अगले सत्र में हमारा रहेगा। पूर्व सांसद सुभाष बराड़ा जी नहीं आ पाए हैं, कुछ वजह, क्या वजह रही? पूर्व सांसद सुभाष बराड़ा जी से मेरी बात हुई थी फोन पे, और आज उनका एक संसद का राज्यसभा का सत्र है, और उस सत्र के अंदर पार्टी की ओर से निर्देश है कि उन्होंने वहाँ आवश्यक रूप से रहना है, इसलिए वो वहाँ पर भी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ होते तो अवश्य ही आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते। तो क्या दिशा निर्देश अब कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं जिला स्तर के इस कार्यक्रम में? इस जिला स्तर के कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी जो योजना है वो बताई गई है, और कार्यकर्ताओं को यह बताया गया है कि पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी ना केवल राजनीति करती है, सेवा के माध्यम से राजनीति का काम करते हैं।